प्लान के मुताबिक हम 29 मार्च की रात को जैसलमेर से निकलकर जोधपुर पहुंचने वाले थे। हम 3 दोस्त थे। हम रात को जैसलमेर से जोधपुर के लिए रवाना हुए। लगभग 7 से 8 घंटे का रास्ता था। ये कुछ रात के 3 बजे थे और अचानक मेरी गाड़ी धचके मारने लग गई। और गाड़ी भी तो देखो, एक ऐसी जगह आके रुकी जहां पूरा अंधेरा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। पर इन सब के बीच में 2 उम्मीद की किरण थी। पहली, हम कोई वीरान रास्ते के बीच में नहीं रुके थे। हमारी गाड़ी तो एक कोई गांव, एक कस्बे के बीचों बीच आके रुकी थी। और दूसरी उम्मीद की किरण ये थी कि दूर से एक पीली और हरी कलर की रोशनी दिखाई दे रही थी। मेरे 2 कुंभकर्ण दोस्त गाड़ी के धक्के खाने की वजह से आंख मलते हुए मुझसे पूछने लगे, अरे भाई क्या हुआ है? हम कहाँ तक पहुँचे? हमारा जोधपुर में जो होटल बुक है, क्या हम पहुँच गए वहाँ? मैंने कुछ जवाब दिए बिना गाड़ी से बाहर कदम रखा। मुझे देखकर मेरा एक यार भी गाड़ी से बाहर आया। थोड़ी देर तक वो इधर उधर देखता रहा और फिर मुझे बोला, यार तुझे कितनी बार बोला है, ये गाड़ी एकदम पुरानी हो गई है और तू तो साला कोई रईस खानदान का है। एक नई गाड़ी क्यों नहीं ले लेता? ये बात मेरा वो दोस्त कह रहा था जिसने कॉलेज से लेके आज तक हम में से किसी के भी
चाय पानी हुक्के के पैसे तक नहीं दिए थे। पर खैर, एडवाइस देना और सलाह देना में कौन से पैसे लगते हैं। मैंने सोचा मैं भी इसको जवाब देता हूँ। मैंने उसको बोला, तुझ साले को मैंने कितनी बार बोला है, कहीं भी जाने से पहले गाड़ी को पूरी तरीके से सर्विसिंग करा लेनी चाहिए। ये सुनकर मेरे दोस्त ने मुझे एक लुक दिया और कहा, अरे मैंने कहा तो था कि मैं बहुत बिज़ी चल रहा हूँ और इसीलिए मैंने ये काम हमारे तीसरे दोस्त को सौंपा था। खैर, आगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी गाड़ी रास्ते में क्यों रुक गई थी। जो भी था और जो भी है, यही सच्चाई है। जब हमने अब अपनी वार्तालाप से ध्यान हटाया तो हमने गाड़ी की ओर देखा। चलो मुआयना करते हैं इस राम प्यारी को क्या हो गया है। खैर, ज़्यादा मुआयना करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। साफ दिख रहा था गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका था। अब पंक्चर तो हो गया, पर इसको ठीक कैसे करा जाए। मैंने सोचा देखता हूँ गाड़ी की डिक्की में एक्स्ट्रा टायर या स्टेपनी हो तो कुछ जुगाड़ लगाया जाए। आप समझ ही गए होंगे। कि ना तो टायर और ना ही स्टेपनी का दूर दूर तक कोई ठिकाना था। चलो कोई नहीं, अब तो एक ही उम्मीद है, किसी भी तरीके से कोई टायर पंक्चर वाले को ढूंढा जाए। हम दोनों दोस्त सुनसान रास्ते पर शहर के बीचों बीच चल रहे थे। वो जो उम्मीद की किरण थी, वो हरी पीली रोशनी, हम उसकी ओर बढ़े। दूर से ऐसा लग रहा था कि हम ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक पाएंगे। हाँ, सही बात है ना, कोई पंक्चर वाले की दुकान हो तो हमारा काम तो हो जाएगा। जैसे जैसे हम उस रोशनी के करीब पहुँचे, दूर से और फिर पास से एक नाम दिखाई दिया। मैं बहुत देर तक उस नाम को घूरता रहा। कि क्या मैं सपने में हूँ या फिर ये सच्चाई है। उस पर लिखा था, बनारसी पान एंड कोल्ड ड्रिंक्स।
मैंने मेरे दोस्त को कहा, दुनिया में जितना कोको कोला और पार्ले प्रसिद्ध है, उतना ही बनारसी पान एंड कोल्ड ड्रिंक्स है। भला कोई अपनी दुकान का नाम बनारसी पान क्यों रखेगा? ये तो जैसलमेर और जोधपुर के बीच में कोई छोटा सा रास्ता है, कोई छोटा सा कस्बा है। फिर मेरे दोस्त ने कहा, भाई तुम साउथ अफ्रीका जाओ, या साउथ पोल जाओ, हमारे देश का बनारसी पान एंड कोल्ड ड्रिंक तो वहाँ भी मिल जाएगा। ये कोई छोटी मोटी ब्रांड नहीं है, ये एक ग्लोबल ब्रांड है। रात के सन्नाटे के बीचों बीच हम दोनों दोस्त हंसने लगे, पर सोचा थोड़ा सुट्टा मारा जाए। पर हमारे सोचने से दुकान का शटर थोड़ी ना खुल जाएगा। अब थोड़ी दूर से एक और रोशनी दिखाई पड़ती थी। हमने सोचा चलो देखते हैं, चाहे हमारी खोज यहाँ ख़त्म हो जाए। हम धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़े। मैं मन ही मन सोच रहा था, हो ना हो ये कोई टायर पंक्चर वाले की दुकान होगी। जैसे जैसे हम पास में पहुँचे, हमने देखा और हमारा अनुमान ज़िंदगी में पहली बार सही निकला। इस दुकान का नाम था हारून साइकिल एंड टायर पंक्चर रिपेयर वाले। हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। पर जब हमने अपनी नज़र उस बोर्ड से हटाकर दुकान की तरफ करी तो देखा वहाँ पर एक डॉग जी बैठे हुए थे। जाहिर सी बात है, ये कोई डॉग जी मिस्टर हारून तो नहीं है, और ना ही ये हमारी गाड़ी का पंक्चर ठीक कर देंगे। छोटे कस्बे गांव में ऐसा ही होता है। रात को जब सारी दुकान के शटर बंद हो जाते हैं तो अक्सर पालतू जानवर वहाँ पर सोकर उनकी रखवाली करते हैं। खैर, रखवाली करना तो ठीक बात है, पर साथ साथ में थोड़ा काम भी कर दे तो एक अच्छी बात होती।
वेल, ना तो वहाँ मिस्टर हारून थे और ना ही दुकान का शटर खुला था। पर एक बात और अच्छी हुई, उस दुकान के बोर्ड के ऊपर लिखा था सदर बाजार, पोखरण। हम निश्चित हो गए कि हम सही रास्ते पे जा रहे थे और अभी हम राजस्थान के एक छोटे से गांव कस्बे में, जिसका नाम पोखरण है, वहाँ पहुँच चुके थे।